बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पद्मा एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी भी जिसे कहते हैं, उसके व्रत का महात्मा सुनते हैं। पद्मा एकादशी का जो व्रत है, ये पद्मा एकादशी बुधवार को 3:53 से सुबह प्रातः आरंभ होगी और गुरुवार को 4:21 तक रहेगी। व्रत हम उदय तिथि के अनुसार 3:53 पे है, इसलिए 3 तारीख को ही करेंगे। और पारण जो है व्रत खोलने के लिए अलग अलग विद्वानों के मत आ रहे हैं, जिसमें ऐसा है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे का भी समय बताया जा रहा है। लेकिन ये कहा गया, ये एक चीज़ ये भी आ रही है कि हरिवासर जो है सुबह 10:18 तक है। तो विशेष लाभ के लिए जो कर सकते हो वो 10:18 के बाद अगर पारण कर पाए तो अधिक ऐसा है उपयोगी, लाभकारी है। बाकी देखो, प्रेम में नेम नहीं होता है, भगवान के यहाँ तो श्रद्धा भाव की बात है, जिसको जैसा उचित लगे। हरिवासर के अनुसार 10:18 के बाद करें, ऐसा है। बाकी 6 से 8 का भी समय कह रहे हैं। आइए महात्मा सुन लेते हैं। ये परिवर्तनी का मतलब है, परिवर्तन क्या है कि भगवान श्री हरि विष्णु, आप जानते चतुर्मास में अपने योग निद्रा में है, तो ये 2 मास लगभग हो चुके, तो प्रभु करवट लेते हैं, परिवर्तन करते हैं अपनी स्थिति में। परिवर्तनी एकादशी है। ऐसे बड़े साफ शुभ 4 योग भी बन रहे हैं। आइए पहले एकादशी महात्मा श्रवण कर लेते हैं। बोलिए पद्मा एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है व्रत की। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भादव मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। नारद जी ने भी भगवान ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों न हो। वैष्णव जो ठहरे, भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था और उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपर्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोले, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। और नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। वे ही मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारी योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत धारण कर जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ ले
विधाता को प्रणाम करके घने वन की तरफ चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े। इंद्रियों को वश में रखकर दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्यों के सातों अंग की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शुद्ध तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरा निरापराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने के लिए किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादव मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि की ये वचन सुनकर राजा अपने घर में लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादव शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का अर्थ बता देता हूँ। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री पद्मा एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मदेव की जय। नारद महात्मा की जय। श्री युधिष्ठिर जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये एकादशी महात्मा देखिए, चतुर्मास है, अवश्य महात्मा अवश्य सुनिए। व्रत रखने का पूर्ण प्रयास करिए। फिर भी मैं निवेदन करता हूँ, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, कि गर्भवती माताएं, बहनें, बच्चे, वृद्ध, बीमार स्वास्थ्य के अनुसार ही अपना नियम का पालन करें। बाकी व्रत जो नहीं भी कर सकते हैं, महात्मा अवश्य सुन लीजिए और दिन भर भगवान का नाम का जप मन में जब जब ध्यान आए कि आज एकादशी है, वो जप करेंगे। किसी कारण से अगर आप नहीं कर पा रहे, भगवान से क्षमा प्रार्थना करके भगवान के नाम का जप करेंगे तो भी पुण्य फल प्राप्त होगा आपको। तो इसलिए व्रत अवश्य करिए। बाकी नियम विधान सब वही हैं। प्रार्थना करके व्रत करिए। दक्षिणा हाथ में लेकर के महात्मा अगर सुन सके तो उत्तम है, क्योंकि दान का महात्मा हमेशा है। और दान फिर वो दक्षिणा आप गौ सेवा में, मंदिर में ब्राह्मण देवता बैठे हैं भगवान के आश्रित, उन्हें जो उचित हो दान पुण्य थोड़ा सा अपने हाथों से अवश्य कर लीजिए। और व्रत भी करना है।
संकल्प करके करना है और प्रयास करना है कि एक दिन में ही एकादशी आपकी 3 तारीख को ही लग रही है, एक दिवसीय हो गई है, और पूरे दिन भगवान नाम जप हो। अभक्षणीय पदार्थ, मीट, मांस, शराब, दारू, ये सब चीज़ों से बचें। चावल का सेवन ना करें, एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करें, व्रत करें या ना करें, दोनों स्थिति में ये करें। जागरण जो जितने देर तक भगवान नाम जप करके कर सकते हैं, और जिनका रात्रि जागरण का काम है वो प्रयास करें कि जितना समय मिले भगवान का कीर्तन भजन सुनते हुए भी आप जब साथ साथ में भी कर सकते हैं, उसको अवश्य करिए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। एकादशी महात्मा अपने सभी परिवार के सगे संबंधियों को भी अवश्य भेजिए ताकि वो भी सुन के पुण्य प्राप्त कर सकें। चैनल धर्म जीवन सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।